कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती है और छोटी सी कहानी आपका जीवन बदल देती है। सुविचार पर मैं ऐसी ही कहानियाँ आपके सामने लाता हूँ। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो कहानी की शुरुआत होती है रेखा जी से, जिनका एक बड़ा सा आलीशान पुराना घर था, जहाँ पर करीब 40 बरस की रेखा जी अपने पति, एक बेटे और एक बेटी के साथ रहती थी, जो कि काफ़ी मिलनसार थी। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। वो हमेशा एक सुंदर सी साड़ी और उससे मैचिंग करती बिंदी और हल्के से गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगा कर रखती थी। साथ में अपनी उम्र से गहरी होती चेहरे की लकीरों को फाउंडेशन की परत से छुपाने की कोशिश करती और वो एक चलती फिरती सुंदर मूर्ति लगती थी। रेखा जी के घर में एक छोटा सा सुंदर सा बगीचा था, जिसमें हरे भरे सुंदर फूलों के पौधे करीने में गमलों में लगे थे। आप जैसे ही उनके घर के मेन दरवाजे से अंदर घुसो तो सामने महादेव की एक सुंदर बड़ी सी मूर्ति लगी थी और चमेली अगरबत्ती की खुशबू का झोंका आता था। फिर एक बड़े से हॉल में से एक दरवाजा किचन की ओर खुलता था, जहाँ काफ़ी अच्छे से रखे बर्तन और वहाँ की साफ सफाई रेखा जी के व्यवहार को दिखाती थी। वो कहते हैं ना, आपको अगर किसी का चरित्र जानना है तो उसका घर देख लो। वही सामने वाली दीवार पर एक बड़ी सी पेंसिल स्केच वाली एक ड्राइंग फ्रेम में लगी थी और जहाँ कोने में रेखा जी का नाम लिखा था। इस समय घर में सलाद की प्लेट को सजाना और फलों को फ्रिज से निकालकर टेबल के सेंटर में रखना, ये सब काम हो रहे थे कि अचानक से उनके मोबाइल की बेल बजी, जिस पर उन्होंने झट से फ़ोन उठाकर बोला, हेलो। जिस पर सामने से कुछ जवाब आया, जिस पर रेखा जी ने निराशा में बोला, पर मैंने तो खाना बनाया है। और इसके बाद फ़ोन कट गया, जिसके बाद उनके चेहरे पर थोड़ी मायूसी के बादल आ गए। पर दूसरे ही पल वो सहज हो गई, क्योंकि बच्चों के स्कूल से वापस आने का समय हो गया था। वैसे तो रेखा जी पूरे दिन ही घर के सारे कामों में बिजी रहती थी और फिर इसी रूटीन में से समय निकालकर रेखा जी कभी कभी बाहर भी जाती थी, बच्चों की किताबें लेने या पति की पसंद की सब्जी लेने, घर को घर बनाए रखने के लिए सामान लेने। इसी बीच स्कूल से उनके बच्चे भी वापस आ गए, जिन्हें उन्होंने अपनी दोनों बाहों में भर लिया। फिर अपने बच्चों के साथ अपने पति का इंतज़ार करने लगी। लेकिन यहाँ पर इस समय बच्चों की आंखों में अपनी मासूम मांग के पूरे होने की चमक थी कि चाहे माँ दिन भर कहीं भी रहे, पर उनके स्कूल से लौटने से पहले उनके घर में उनके पसंदीदा खाने के साथ माँ हाजिर मिलनी चाहिए। यही हिदायत उनके पति की भी थी। वैसे आम तौर पर यह सारा रूटीन एक घर का रहता ही है और हर दूसरी औरत के पूरे दिन की कहानी यही रहती है। पर ऐसे ही चक्रव्यूह में फंसी रेखा जी, जो कभी एक सहज हंसी नहीं हंस पाती थी, उन्हें लगता था कि वो एक मुखौटा ओढ़े रहती हैं हर पल। अपनी बहन से बात करते हुए या अपनी सबसे प्यारी सहेली से भी वो अब वैसी सहजता महसूस नहीं करती थी। मन नहीं खुल पाता था उनका। कुछ था जो उन्हें खुश होने से रोकता था। शाम हुई और बच्चे घर से बाहर खेलने निकले तो वो चुपचाप अपने कमरे में गई, साड़ी उतारी और अपने ब्लाउज की दाहिनी बाजू को जरा सा खिसकाया और सामने टेबल पर रखी बैटनोवेट की स्किन क्रीम को दाहिने कंधे पर दिख रहे गहरे लाल रंग के बड़े से निशान पर मला और वापस ब्लाउज को ठीक से पहनकर दोबारा साड़ी ओढ़ ली। फिर से थोड़ा फाउंडेशन लगाया और पलकों के कोनों पर जो नमी आ गई थी उसे पोंछा और आंखों को अच्छा दिखाने के लिए काजल का एक स्ट्रोक लगाया। फिर से वही गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई और अपने होठों पर एक मुस्कान को भी सजा लिया। तो क्या ये एक घाव था जो उन्हें हंसने से या खिलखिलाने से रोकता था? शादी के 18 सालों में जाने कितने ऐसे घाव को वो छुपा छुपा कर रखती थी। चुपके से मलहम लगाकर, एक झूठी मुस्कान सजाकर सहज होने की कामयाब कोशिश करती रहती हैं। शरीर के घाव तो वो बैटनोवेट लगाकर भर लेती थी, पर उनकी आत्मा पर जो जख्म थे उनके लिए कोई दवा नहीं थी। वो रिश्ते थे, दर्द भी करते थे, पर दिखते नहीं थे किसी को भी। रात को जब बच्चों का खाना निपट गया तो पति देव की कार का हॉर्न सुनते ही वो लपक कर दरवाजा खोलने गए, जिसके बाद उन्होंने थोड़ा हिचकिचाहट के साथ पूछा, आज कुछ ज़्यादा काम था क्या? जिस पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। जिस पर रेखा जी मन ही मन बुदबुदाने लगी कि ये तक फिक्र नहीं है कि पत्नी का दिन कैसे बीता, न ही बच्चों की पढ़ाई की कोई चिंता है। आखिर एक घर में जीवन भर एक पति को एक पत्नी होने का यही आराम रहता है। खैर,
फिर से रात का वो पल आया जब पति देव का हाथ रेखा जी के शरीर पर चलना शुरू हो गया। उस घाव पर भी गया तो एक आह के साथ रेखा जी ने मुंह मोड़ लिया। वो घाव अभी 2 दिन पहले का ही तो था। थोड़ी देर में फिर वही खींचातानी। रेखा जी अपनी दबी सी आवाज में सिसक रही थी, पर पति देव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खींचातानी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई, क्योंकि बिल्कुल साथ वाला कमरा बच्चों का था और वो रात एक और नया घाव छोड़ गई उनकी आत्मा पर और उनके शरीर के घाव को और गहरा गई। फिर सुबह अलार्म बजा। रसोई में से आवाजें आने लगी, बच्चों चलो उठो, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। जिसके बाद रेखा जी अपने कमरे में आई और अपने पति को भी बोला, चलिए आप भी उठिए, चाय बन गई है। रेखा जी फिर से एक सुंदर सी साड़ी पहने, लंबे बालों को समेटती, चाय का कप लिए बेडरूम की तरफ चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि एक औरत के जीवन में कितना दुख होता है, लेकिन एक औरत का दुख कोई नहीं समझता। वो हर दिन वो सारी जिम्मेदारियां उठाती हैं, लेकिन एक पल भी उनको कंधा देने कोई नहीं आता, क्योंकि सबको यही लगता है कि आखिर औरत का तो काम ही घर के सारे काम करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और सुविचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।